नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान अपने विभूति और योग को बताते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजाः। भगवान ने कहा कि महर्षयः सप्त महर्षयः पूर्वे चत्वारः पूर्वे तथा मनवः और मनु। तो महर्षयः सप्त माने 7 महर्षि, जिनको हम सप्तर्षि के रूप में जानते हैं। ये 7 हैं, भृगु जी हैं, भृगु के 7 मरीचि हैं दूसरे, तीसरे अत्रि हैं, चौथे पुलस्त्य हैं, 5वें पुलह हैं, 6ठे क्रतु हैं और 7वें वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ के साथ उनके धर्मपत्नी अरुंधति जी भी साथ रहा करते हैं। तो ये 7 महर्षि, ये इनका जन्म भगवान के मानस से हुआ है, ये मन से प्रकट हुए, संकल्प से प्रकट हुए हैं। और 7 का स्थान इतना ऊंचा है कि कहा जाता है कि भगवान का जो वैकुंठ लोक है उसके समीप में ही इन ऋषियों का भी लोक है। तो महर्षयः सप्त, ये 7 महर्षि, और पूर्वे चत्वारः, और वो 4 पूर्व 4 का अर्थ है कि जो पहले ही हुए सबसे श्रेष्ठ हैं, वो 4 हैं। 4 भाई सदैव एक अवस्था में रहते हैं, बाल्यावस्था में, और ये हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। दिगंबर हैं, कोई वस्त्र आदि धारण नहीं करते। तो 4 भाई हैं, इनका नाम है सनत कुमार, सनक, सनातन और सनंदन। इन्हीं को कहा कि पूर्वे चत्वारः। ये ऐसी व्याख्या मधुसूदन जी ने किया है। मधुसूदन टीका में यही अर्थ है। कुछ लोगों ने पूर्वे का अर्थ सप्त महर्षयः से जोड़ा है और चत्वारः मनवः से उसका अन्वय किया है, लेकिन वह अर्थ उतना ठीक नहीं है। यही अर्थ अधिकांश विद्वानों को अभीष्ट है, जो भगवान शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, साथ में मधुसूदन जी भी अर्थ करते हैं। तो सप्त महर्षयः चत्वारः पूर्वे, चत्वार माने सनकादिचार, और तथा मनवः, मनु ये 14 मनु हैं, 14 मनु, स्वयंभू आदि। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे सृष्टि आरंभ हुई है, ऐसा सभी मानते हैं। तो ये मनु भी पूर्व में ही उत्पन्न हो चुके हैं। और 14 मनु हैं, तो ये 14 मनवंतर भी होते हैं, जिसमें एक मनवंतर में इंद्र का काल समाप्त हो जाता है, और 14 मनु जब पूर्ण होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। तो ये 4 मनु, ये 14 मनु माने 14 मनु, और 4 सनकादि, 4 भाई, तथा सप्त महर्षयः 7 महर्षि, सप्तर्षि। ये मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। कहा कि ये ते मन, ये सभी मदभावा, मेरे में भाव वाले, माने सभी मुझसे भाव वाले हैं। मद भाव हैं माने जैसा मेरा स्वरूप, जैसा मेरा भाव, उसी भाव से युक्त हैं। तो मदभाव युक्त ये सभी मुझसे ही, मेरे इसी भाव माने प्रभाव से जाता उत्पन्न हुए हैं। और कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुए? अयोनिज हैं, लेकिन कहा कि मानसा जाता, मन से उत्पन्न हुए। मन का अर्थ भगवान का मन माने भगवान का संकल्प। तो भगवान के संकल्प से भगवान कह रहे हैं कि ये सभी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ये मद भाव माने मेरे भाव वाले हैं, अथवा मेरे प्रभाव से, मेरे भाव से मदगत रहते हुए ये मानसा जाता है, मेरे ही संकल्प से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। येषां लोके इमाः प्रजाः। और बात कही कि इमाः प्रजाः, जो ये प्रजा दिखाई देती है, सृष्टि, प्रजा माने सृष्टि। कैसी सृष्टि? चर अचर की सृष्टि।
चाहे जड़ चेतन हो चाहे चेतन हो, जड़ चेतन समस्त जो सृष्टि है ये परमात्मा की प्रजा है। तो इमा मानी ये संपूर्ण प्रजा, ऐसाम लोके, जिससे ये सृष्टि बनी हुई है। लोक माने 14 लोक भी हैं, 7 लोक ऊपर के, पृथ्वी आदि लोक, और 7 लोक नीचे के। तो ऊपर के जो 7 लोक हैं वो भूलोक, भूवहलोक, जनहलोक, तपहलोक, महरलोक और सत्यलोक। भूर भूवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये 7 हैं। तो 7 लोक ये ऊर्ध्व लोक हैं और 7 नीचे के लोक हैं, जिसमें अतल, बेतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। तो 14 भुवन, 14 भुवन जिसको कहते हैं, इनको लोके कहा है। माने इन्हीं लोकों में अथवा इस सृष्टि में अथवा ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। तो ये जो प्रजा आई है, प्रजा माने सृष्टि बनी हुई है, विशेष करके जो मानवीय सृष्टि है, मनुष्य, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो कहा कि ये इन्हीं से उत्पन्न हुए जो 7 महर्षि, सप्तर्षि और 4 ये सनकादि तथा 14 मनु। तो इसमें जो सृष्टि आरंभ किया है, ब्रह्मा को आदेश किया परमात्मा ने, एक प्रकार से ब्रह्म सृष्टि के लिए ब्रह्म की आवाज आई, आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी के लिए कि तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप करने के लिए विचार किया। तो सर्वप्रथम अपने जो दोनों भवों के मध्य का स्थल है, उससे 4 सनकादि ऋषियों को प्रकट कर दिया। तो सनकादि जब प्रकट हुए तो उनसे कहा कि आप इस सृष्टि का विस्तार करिए। पर सनकादि ने निषेध कर दिया कि नहीं, हम सृष्टि विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऊर्ध्वरेता हैं, हम केवल भगवान का भजन करेंगे, हमसे सृष्टि नहीं बढ़ पाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, फिर आप लोग भ्रमण करिए, ब्रह्म में लीन रहिए, उस परमात्मा के गुणों का गान करिए, उसके स्वरूप में आप लोग निमग्न रहें। तो वो चारों भाई भ्रमण करते हैं, वो सदैव विद्यमान रहते हैं, ये नारद आदि को भी ज्ञान देते हैं। तो उनसे सृष्टि तो नहीं बढ़ी, लेकिन जो महर्षि थे, 7 महर्षि, ये वंश उनसे चला। लेकिन जो सप्तर्षियों में वंश चल रहा है, जिनका गोत्र आज भी लोग बताते रहते हैं, वो सप्तर्षि ही है। लेकिन इनके साथ साथ और सारी प्रजा हुई, गोत्र से हट करके भी बहुत प्रजाएं हैं। तो कहा वो सब मनु की संतानें हैं, मनु के अपत्य हैं सब, इसीलिए इनको मानव भी कहते हैं। मनोह अपत्यम पुमानिति मानवा, मनु के जो अपत्य हैं वो सब मानव हैं। तो 14 जो मनु हुए, इन 14 मनुओं से भी ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती गई। तो जितनी ये प्रजा दिखाई पड़ती है, संपूर्ण प्रजा जो लोक में, इस लोक में दिखाई पड़ रही है, अथवा 14 भुवन में जहाँ कहीं भी प्रजा दिखाई पड़ रही है, इसके पूर्व में ये कहाँ से इसकी सृष्टि हुई है? तो जहाँ तक 2 प्रकार की सृष्टि थी, एक मानसी सृष्टि, एक मैथुनी सृष्टि। मानसी सृष्टि में तो महर्षि ही थे, तब सप्तर्षियों की सृष्टि थी। लेकिन मनु से फिर मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई है, जहाँ मनु को, मन माने मनन, मन, और सतरूपा जो है श्रद्धा। तो श्रद्धा और मन इनका मिलन है, और यहीं से फिर मैथुनी सृष्टि आती है और सारी प्रजा उत्पन्न होती है सृष्टि के आरंभ में। तो यहाँ ये भगवान बता रहे हैं कि देखिए ये सब क्या है, ये मेरी विभूतियाँ हैं। ये मत जाने कि इन प्रजाओं में मैं नहीं हूं, इनसे मैं हट करके हूं, ऐसा नहीं है। ये मेरी ही विभूति हैं, क्योंकि जब सृष्टि हुई तो किससे हो रही? हिरण्यगर्भ से हो रही है। हिरण्यगर्भ में सारे बीज समाहित हैं। तो उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से सर्वप्रथम पूर्वे 4 उत्पन्न हुए। इस तरह पूर्वे शब्द जो लगाया विशेषण है, ये इसीलिए लगाया कि सबसे पहले यही आए 4 भाई। और तब 7 महर्षय, 7 महर्षि उत्पन्न हुए, और पुनः मनवः तथा मनवः, और उसके बाद मनुओं का मनु प्रकट हुए। और इन्हीं मनु से मदभावा मानसा जाता। ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? तो मदभावा मानसा जाता, ये मदभावा माने मेरे प्रभाव से, मेरे भाव से, मानसा माने मेरे संकल्प से, जाता माने उत्पन्न हुए। अतएव ये संपूर्ण प्रजा ये मेरी अपनी विभूति ही है, मेरी अपनी ही कहें योग और विभूति। तो दोनों ये मेरी विभूति और योग के रूप में, योग और विभूति दोनों के रूप में संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रजाएं विद्यमान हैं। आरंभ जो हुआ है वो
पूर्व जो 4 सनकादि हैं और सप्तर्षि हैं, फिर मनु हैं, तो इनसे ये समस्त ब्रह्मांड चराचर कह लें ये व्याप्त है और ये मेरी अपनी प्रजा है, ये मेरी अपनी विभूति है। तो इस बात को भगवान बता करके अब आगे श्लोक में भगवान अपने उस विभूति और योग को अलग अलग समझाएंगे कि विभूति योग है क्या। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान ने कहा कि एताम विभूतिम योगम च, एता माने इस, और ये मम माने मेरी, विभूतिम च योगम च माने विभूति को, विभूति माने परमेश्वरी रूप विभूति, विभूति वैभव, और योग माने योग शक्ति को, योग माया को। ये तत्वतः यो वेत्ति, तत्वतः माने तत्व से, तत्व माने यथार्थ रूप से, यो वेत्ति माने जो जानता है, वह सह अविकम्पेन योगेन, अविकम्प योग के द्वारा, निश्चल योग के द्वारा, युज्यते, युज्यते माने एक ही भाव से स्थित हो जाता है, जुड़ जाता है। नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। यहां 2 बात कही, एक तो विभूति और योग को 2 बताया, एक मेरी विभूति है, एक योग है, और दूसरी बात कही कि इसको जो जानता है वह अविकम्प योग को प्राप्त कर लेता है। ये अविकम्प योग ही इस अध्याय की विशेष बात है। संपूर्ण भगवत गीता में ये अविकम्प योग की चर्चा यहाँ आई है और एक नया योग मिला है समाज को। आप देखेंगे कि जितनी भी, चाहे तो घेरंड संहिता हो, चाहे पातंजल योग सूत्र हो, अथवा योग प्रदीपिका हो, अथवा जो राज संहिता है, मंत्र संहिता है, योग संहिता है, योगों पर जो सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध है प्राचीन आचार्यों की, उनमें किसी में भी इस अविकम्प योग की चर्चा नहीं है। सब में यदि चर्चा है तो कहीं अष्टांग योग की चर्चा आती है, कहीं अन्य प्रकार के जो योग हैं, ध्यान आदि योग, लय योग, लेकिन ये अविकम्प योग आखिर में क्या है। हठ योग, राजयोग तो बहुत है, पर अविकम्प योग है क्या। तो अविकम्प, कंप कहते ही है, कपि, कपि धातु होती है, और चलने, कपि चलने धातु है, माने हिलना जो हो जाता है वही कंपन जिसको कहते हैं, ये कंप। तो जहां जिस योग को भगवान करे, मेरी अगर योग को और विभूति को कोई तत्व पूर्वक जान लेता है, यथार्थ रूप में जान लेता है, तो वह अविकम्प हो जाता है, माने उसमें फिर कंपन नहीं रहता। एक विशेष प्रकार का योग उसमें आ जाता है कि वह कंपन रहित हो जाता है, माने निश्चल हो जाता है। अब वो चलायमान नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का फिर भ्रम, संशय, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव, अथवा कह लें कि जितनी भी एक प्रकार से संसार में, सृष्टि में विचलन करने वाले पदार्थ हैं, जिससे व्यक्ति विचलित हो जाता है। अष्टांग योगी को अगर समाधि भी सध जाए, तब भी वो समाधि के बाद नीचे उतर आता है, कभी न कभी तो उतरेगा। समाधि के बाद चाहे निर्विकल्प समाधि हो, चाहे सविकल्प समाधि हो, समाधि लगने के पश्चात व्यक्ति का पुनरावर्तन भी तो होता है, उतरना होगा, तभी आगे चल पाएगी देह। तो समाधि जबकि उनकी पराकाष्ठा है, लेकिन है अंत में वो योग का एक अंग ही। समाधि योग का ही अंग है, योग से परे नहीं है। तो समाधि से व्यक्ति का विचलन होता है, राजयोग में भी विचलन है, हठ योग में भी है, अथवा अन्यत्र जो ध्यान योग, लय योग है, सब में विचलन होता है। पर भगवान कह रहे हैं कि जिस भी भक्त ने, जिस भी साधक ने, जिस योगी ने मेरे इस अविकम्प योग को और उसके साथ साथ मेरी विभूति को, मेरे योग को जान लिया है, वो निश्चित ही वह अविकम्प योग को प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो ये विभूति और योग को अगर अलग अलग करें कि दोनों है क्या, तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे जल, जल तो है, जल का आत्मा है रस, बिना रस के जल नहीं होता। तो जल जो व्यापक जल है, यह तो है योग, लेकिन यही जब जमता है, बर्फ बन जाए, तो वो विभूति बन जाता है, वो वैभव बन जाता है, जल का वैभव है। ठीक इसी रूप में जब तक निराकार है ईश्वर, तब तक तो वह योग रूप में सर्वत्र व्याप्त है, सब में है।
लेकिन जब कहीं एक जगह प्रकट होता है, एक रूप में प्रकट होकर के दिखाई पड़ता है, तो वही उसका वह विभूति हो जाती है, वही उसका वैभव है, परमेश्वरी है वो। तो यह जो योग है परमात्मा का, माने सर्वत्र सब में व्याप्त है, और दूसरा जो कहीं सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है, वह उसकी विभूति है। इस विभूति और योग को जो भी साधक, जो भी योगी तत्वतः वेदी, वो तत्वपूर्वक जानता है। लेकिन किसके इस योग विभूति को? भगवान ने कहा मम, मेरी इस योग और विभूति को जो यथार्थ रूप से जान लेता है, वह निश्चल अभिकंप योग के द्वारा एक ही भाव से स्थित हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी संशय नहीं है। तो इसका अर्थ है जो कुछ दृश्यमान संसार है वो भगवान की ही माया है, और इन सब में एकमात्र वही परमात्मा सर्वत्र सब रूप में परिपूर्ण है। ये जो जान लेता है वही वस्तुतः तत्व से जानता है। तो उसी एक परमात्मा को सब में सर्वरूप से जानना, यह तत्व से जानना है, यही यथार्थ रूप में जानना है। जो इसको जान लेता है वो निश्चित ही अभिकंप योग को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आगे भगवान ने कहा कि अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम मैं, माने मैं वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्य प्रभवः, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के, प्रभवः माने उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रभवः का अर्थ भव होने के अर्थ में, तो प्रभव माने उनकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। और आरंभ में बता ही दिया कि उनका जो ये भगवान का जो विभूति है वो किस रूप में प्रकट हुई है, तो गिनाया कि जो पूर्वे चत्वारः, जो 4 पहले के सनकादि ऋषि हैं और 7 महर्षि हैं तथा 14 मनु हैं, ये हमारी विभूतियां ही हैं। तो ये कहाँ से आए? इन्हीं से तो सृष्टि का विस्तार है। तो कहा कि ये सभी अहम सर्वस्य प्रभु, इन सब की उत्पत्ति का कारण तो मैं ही हूँ, मैंने मुझसे ही इनकी उत्पत्ति है। फिर कहा कि मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः पंचमी, मत्तः माने मुझसे ही, मेरे द्वारा ही ये सर्वम माने सब, संपूर्ण जगत प्रवर्तते प्रकट हो रहा है, अपना व्यवहार कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, अपने स्वभाव में प्रवर्तित हो रहा है। लेकिन किससे? मत्तः मुझसे, मेरे द्वारा। और अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, इति मत्वा माने ऐसा मान करके, इस प्रकार तत्व से जान करके, यथार्थ रूप से मुझे समझ करके, बुधा माने जो बुद्धिमान जन है, विद्वत जन है, जो भक्त जन है, जो साधक गण है, वे भाव समन्विता माने भाव युक्त होते हुए, भाव युक्त माने श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हुए, माम भजन्ते, मुझे परमेश्वर को, मुझ परमात्मा को ही भजन्ते माने निरंतर भजन करते हैं। तो भजन्ते में भज धातु, भज सेवायाम धातु, भजनम माने रसनम, भजन वही है जहाँ रस प्राप्त होने लगता है। अगर रस नहीं मिला तो भजन भजन नहीं है। केवल कुछ लोग हमारी बात सुन लें, हम भजन कर दें, अथवा कुछ ढोलक मजीरा अथवा अन्य वाद्यों के द्वारा हम कुछ कीर्तन कर दें, तो ये तो ठीक है, भगवान का नाम ही स्मरण में आया, भगवान का नाम उच्चरित हुआ, इससे भी कल्याण होगा। पर वस्तुतः भजन तो वह है कि भजन करते हुए डूब जाए, उस परमात्मा में डूब जाए। रस आने लगता है तो व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए भागता रहता है, दौड़ता रहता है। जैसे कोई नशा लेने वाला व्यक्ति नशा की प्राप्ति के लिए सारी यत्न कर डालता है। जैसा कि गोस्वामी जी ने भी कहा कि अंतिम जो रामचरितमानस का दोहा है कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी पे जिमी दामी तेमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महराम। तो कहा कि जो कामी जन है उन्हें नारी प्रिय होती है, तो वो उसके लिए कितना भी यत्न करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, प्राण देने तक को उद्यत हो जाते हैं। लोभी को जैसे दाम बहुत प्रिय होता है, उसको धन चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से जो नशा प्राप्त करने वाले जीव होते हैं वो नशा के लिए दौड़ते रहते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ
छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से भजन जब किया जाता है भगवान का, तो जो भजनानंदी होते हैं उनको रस ही बरसता है, वो हटते नहीं। वो अपना भोजन छोड़ सकते हैं, शयन करना छोड़ सकते हैं, वो शयन करते हुए भी उठ जाते हैं। जब ही नींद टूटी तुरंत उठे और भजन में ही लग जाते हैं। और वो बड़े प्रसिद्ध संत थे जो महाराष्ट्र के सरजू दास जी महाराज, वो तो कहते थे कि रात्रि में मच्छर काटते थे तो उठकर बैठ जाते थे, मच्छरों को प्रणाम करते थे, कहते थे कि इतने कृपालु हैं, ये हमको कहते हैं कि सो मत, भगवान का भजन करो, शायद इसीलिए जगाते रहते हैं। ये तो भाव है, संत का भाव है। पर वस्तुतः जब भगवान का के भजन में रस आने लगता है तब उसको और कुछ संसार की कोई वस्तु सुहाती नहीं, फिर उसी में डूब जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो बुधा माने विद्वज्जन है, बुधा माने बुद्धि, बुद्धि प्रधान, बुद्धिमान, और जो बुद्धि प्रधान है, बुद्धिमान जन है, वो बुद्धि से जानते हैं कि मेरा हित कहाँ है। तो वो बुधा भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर के, क्योंकि बिना भाव से युक्त हुए भजन नहीं होता। और भगवान भी भाव ही खोजते हैं वस्तु में। भगवान को वस्तु में तो पहले कह ही दिया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान को तो पत्र पुष्प ही पर्याप्त है, फल ही पर्याप्त है, थोड़ा जल पर्याप्त है, सामग्री में भगवान को कोई रुचि नहीं है। और एक शास्त्रकारों ने कहा है कि न काष्ठे विद्यते देव, देव जो है वह काष्ठ माने लकड़ी में नहीं बैठता, नहीं रहता, न पाषाणे, और पत्थर में भी वो भगवान नहीं रहते, न मृणमय और मिट्टी का कोई पुतला बना लिया जाए कहें कि इसमें भगवान है, तो उसमें भी भगवान को कुछ रुचि नहीं है। तब कहाँ रहते आखिर में? पूजन तो लोग करते, मूर्ति तो बनाते हैं, मिट्टी की भी मूर्ति बनाते हैं, काठ की भी मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की, चाहे शालिग्राम हो या नर्मदेश्वर हो। तो कहा कि बस जो पूजन किया जाता है वो वहाँ भाव रख करके पूजन करते हैं, और जैसा भाव रखते हैं, कहा कि बस उसी भाव के अनुसार भावे ही विद्यते देव, देव परमात्मा भाव में विद्यमान रहता है। इसलिए भावग्राही जनार्दन, जो जनार्दन है, परमात्मा है, वो भावग्राही, भाव देखते हैं कि किस भाव से मेरा भजन कर रहा है। नहीं तो यदि भाव ठीक न हो तो चाहे जितना पूजन कर लिया जाए, चाहे जितना भजन किया जाए, भगवान प्राप्त नहीं होते। प्राप्त तब होंगे जब भक्ति भाव से युक्त हो जाता है। अब कोई छोटा बच्चा है, अगर वो खेल खेल में कुछ बनाकर अपने पिता को दिखावे तो पिता प्रसन्न होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। इसी ढंग से जब मुनिजन, ऋषिजन, महर्षि लोग भगवान का भाव से भजन करते हैं तो भगवान केवल प्रसन्न ही होते हैं। वो वर्णन है, गोस्वामी जी ने भी कहा कि भाव सहित खोजे जो प्राणी। और जब कोई ऋषि वर्णन करता है, आचार्य वर्णन करता है कि भगवान का जो कंधा है वृषभ स्कंध है, बैल की तरह कंधा है, अथवा कटि सिंह की तरह है, तो भगवान का जो बृहद उदर है कैसा है, तो कहा सिंह की तरह उनका हृदय में वक्षस्थल है। तो जब सिंह की तरह, बाघ की तरह अथवा बैल की तरह भगवान का कंधा है, पैर है, आदि आदि वर्णन करेंगे, तो भगवान तो इसको सुन करके नाराज होने चाहिए, दुखी हूं कि ये क्या भक्त मेरा भजन कर रहा है, हमको बैल बना रहा है, सिंह बना रहा है। लेकिन इसको सुन करके भी भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अंततः वो वर्णन तो मेरा ही कर रहा है, उसके पास जैसा भाव आ रहा है ठीक उसी प्रकार से बात कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धजन है, विद्वज्जन है, वो भक्ति भाव से युक्त होकर के, भाव से समन्वित होकर के माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। क्यों करते हैं? कहा इति मत्वा, ऐसा मान करके। क्या मानते हैं? तो कहा कि दो बातें, अहम सर्वस्य प्रभवः एक, और दूसरा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवः, क्योंकि मैं ही संपूर्ण जगत का, ब्रह्मांड का मैं ही कारण हूं। और दो प्रकार का कारण होता है, एक कारण तो उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। कार्य जो होता है निष्पादित, निष्पन्न होता है कोई कार्य, उस कार्य के मूल में दो कारण गिनाया है दार्शनिकों ने। अब न्याय आदि में तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये तीन बताए जाते हैं। लेकिन वेदांत आदि ग्रंथों में दो कारण कहे गए, एक को कहते हैं उपादान कारण और दूसरे को निमित्त कारण कहते हैं।
इसको इस रूप में समझें, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा बनाया, तो जो मिट्टी है वह हो गई उपादान कारण, और जो घड़ा है ये बन गया कार्य। लेकिन इसको बनाने वाला तो कोई होना चाहिए, तो जिसने बनाया, कुंभकार जिसको हम कहते हैं, वो इसका निमित्त कारण है। कुंभकार निमित्त कारण है, मिट्टी है उपादान कारण, और जो बना घड़ा वो तो कार्य बना। तो दो कारण हुए, निमित्त कारण और उपादान कारण। ये दोनों कारण यहाँ परमात्मा जो सृष्टि रच रहा है वो उपादान है कि निमित्त है, ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा उपादान कारण है कि निमित्त कारण है। तो कहा कि वो दोनों कारण है। यहाँ कोई कुंभकार अलग हो और मसाला अलग हो, सो बात नहीं है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी ही है, वह स्वयं से प्रकट कर लिया है। और वो स्वयं माने जैसे मकड़ी अपने से ही जाला बुनती है, वो जाला कहाँ से ले आ रही, किस चीज का जाला बनाती है, क्या है उसका मसाला जिससे बना रही है? कुछ भी नहीं। वो तो वही है कि शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनुबिन लिखा चितेरे। वो जो चितेरा है वो शून्य दीवाल पर, शून्य भित्ति है, दीवाल पर कुछ है ही नहीं, दीवाल ही नहीं। अभित्तावेव तन्वते, जो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि अभित्तावेव तन्वते, ये बिना भीत के ही, बिना दीवाल के ही विस्तार कर दिया है। निरुपादान संरंभ, तो क्या कारण था मसाला? उपादान कौन था? निरुपादान, उपादान नहीं है। और जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघाय शोलिने, इस जगत के चित्र को जिसने निर्मित कर दिया उस कलाकार को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कितना प्रशंसनीय कला है उसकी। देखिए ये जो सृष्टि दिखाई दे रही ब्रह्म की सृष्टि है, ब्रह्म ने इसका निर्माण किया है। तो पश्य देवस्य काव्यम, इसीलिए इसको देव का काव्य कहा जाता है। न ममार न जीर्यति, न तो मरती है, न जीर्णावस्था को प्राप्त होती, कभी वृद्ध नहीं होती, सतत चलती रहती, आगे बढ़ती चली जा रही है। जो वृद्ध हो गए वो चले गए, नए आ गए, तो नए आ गए वो चले गए। तो ये क्रम उत्पत्ति और विनाश का सतत लगा हुआ है, सतत लगा है। इसका अर्थ यही है कि इस सृष्टि का जो कारण है वो ब्रह्म ही है। तो जब ब्रह्म विद्यमान है तो कहाँ कौन सा नष्ट होगा, कौन जीर्ण होगा, कौन मरेगा? तो ब्रह्म ही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। इसलिए कहा जब कि इसका कारण मैं हूं, अहम सर्वस्य प्रभवः, संपूर्ण जगत का प्रभाव कारण मैं हूं, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही ये सब कुछ प्रवर्तित हो रहा है। प्रवर्तित हो रहा है मैंने चेष्टा कर रहा है, अपने कार्यों में लगा हुआ, जो जिस प्रकार के कार्य में लगा है, जैसी चेष्टाएं चल रही हैं, ये कहाँ से चल रही हैं? तो कहा मत्तः, मेरे द्वारा ही हो रही है। तो भगवान ने दो बात कही कि अहम सर्वस्य प्रभवः, पहली बात तो मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। दूसरी बात, जो कुछ चेष्टाएं हो रही हैं मेरे द्वारा ही प्रवर्तित हो रही हैं। अतएव तब क्या होता है? तो कहा बस इसी भाव को मान करके इति मत्वा माम बुधा भाव समन्विता भजन्ते, बुधा मन विद्वज्जन, भाव से संयुक्त होकर के, भाव से युक्त होकर के, भाव से भर करके माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। तो कैसे भजन कर रहे हैं इसको आगे वाले श्लोक से भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा, भगवान ने कहा कि जो विद्वज्जन भाव से युक्त होकर के मेरा भजन कर रहे हैं वो कैसे हैं? मत चित्ता, निरंतर मुझ में अपना चित्त मन लगाते, निरंतर सदैव मुझ में ही जो अपना चित्त अर्पित कर चुके हैं, लगा चुके हैं, ऐसे मत चित्ता, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले। और मदगत प्राणा, मदगत प्राणा माने मेरे में ही जो अपने प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि वासुदेव के अतिरिक्त और दूसरा कोई है नहीं, तो मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है उनका, उन्हीं को कहते हैं कि मदगत प्राणा। प्राण का अर्थ तो यही है, सबके अपने प्राण अलग अलग हैं, प्राण ही निकलते हैं। आत्मा तो जब न मरती है न प्रकट होती है, व्यापक है, तो जाता क्या है? प्राण नष्ट होता है। और प्राण क्या है? तो प्राण का अर्थ है श्वास वायु। ये श्वास वायु सबके भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन
वो व्यष्टि का प्राण है, समष्टि में प्राण भी वायु ही है। तो मदगत प्राण जिसने अपने प्रत्येक श्वास मुझको अर्पित कर दिया है। ऐसे अभी भी बहुत संत हैं, बहुत बड़े बड़े महात्मा अभी भी हैं, और वो उनके श्वास से सोते हैं तो राम राम ही निकलता, अथवा जिस इष्ट की साधना करते हैं शिव शिव ही निकलता रहता है। कई तो ऐसे भी हैं जब स्तोत्र पाठ करते हैं तो उस स्तोत्र पाठ से ऐसी आकृति बनने लगती है। एक तो सिद्ध माता थी काशी में, वो जब कभी भी ध्यानस्थ होती थी तो जिन मंत्रों से वो ध्यान करती थी, कई बहुत सारे लोग, गोपीनाथ कविराज आदि ने भी देखा जाकर के, उनके बड़े भक्त थे, तो देखा करते थे कि उनके शरीर में रक्त संचार जब होता था तो शरीर के ऊपर वही मंत्र बिल्कुल उभर आते थे। वैसे तो सामान्य शरीर थी लेकिन पूरे शरीर में मंत्र उभरने लगते थे। तो मदगत प्राणा, जिसने भगवान को अपना प्राण अर्पित कर दिया है तो उसके श्वास से क्या निकलेगा, फिर राम राम ही निकलेंगे। उसके श्वास से कृष्ण कृष्ण ही निकलेगा, उसके श्वास से फिर शिव शिव ही निकलेगा। तो कहा कि ऐसा जिसका प्राण हो गया है वह मदगत प्राण मेरा भक्त है। तो ऐसा मद चित्त मुझ में ही अपना चित्त लगाया, और मुझ में ही अपना प्राण अर्पित कर दिया है। ऐसे जो भक्तजन हैं नित्यम नित्य सदैव परस्पर माने आपस में क्या करेंगे, तो मेरी ही चर्चा करेंगे, मेरा ही भजन करेंगे, मेरी ही बात करेंगे। बोधयन्तः, और एक दूसरे को बोधित करते, प्रबोधित करते हुए, जगाते हुए, बताते हुए, जनाते हुए, जो भी अर्थ कर लें। परस्पर माने आपस में वो भक्तगण जिनका चित्त मुझ में अर्पित हो चुका है, जिनका प्राण मुझ में अर्पित हो चुका है, वो नित्य ही आपस में मेरी चर्चा करते हुए, मेरे प्रभाव को बताते हुए, परस्पर बांटते हुए अपने ज्ञान को, कि मुझे ऐसा बोध होता है भगवान के विषय में, क्योंकि अंत तो भगवान का कुछ है नहीं, वाणी और मन तो उसको प्राप्त नहीं करते, लौट ही आते हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा से श्रुति ही कहती है कि जिसे प्राप्त किए बिना मन वाणी के सहित लौट आया, उस परमात्मा को भला पूर्ण रूपेण कौन वर्णन कर सकता है। तो कहा कि लेकिन जिस भक्त को जैसा बोध होता है मेरे विषय में, और किस भक्त को जिसने अपने प्राणों को और अपने चित्त को मुझ में अर्पित किया है, वो मेरे प्रभाव को परस्पर आपस में संत लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग बात करते हैं। तो भगवान के चार रूप कहें या चार प्रकार से स्वरूप है क्या, एक तो नाम है और दूसरा रूप है। तो भगवान के नाम का निरंतर जप करना या नाम का कीर्तन करना, ये हुआ नाम। और दूसरा रूप है तो भगवान इस रूप में उसकी चर्चा। और तीसरा भगवान का लीला, तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लोकवत्तु माने संसार के कल्याण के लिए भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं तो लीला करते हैं। तो भक्त लोग भगवान की लीला का भी परस्पर वर्णन करते हुए आह्लादित होते हैं, आनंद तिरेक में डूब जाते हैं कि भगवान ने लीला यहाँ किया, और बिल्कुल उनकी आंखों से अश्रु ही गिरते रहते हैं। तो और चौथा है धाम, भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के उस अवतार का स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं को भी जानते हैं। तो ये आपस में परस्परम बोधयन्तः, परस्पर माने एक दूसरे को बताते हैं कि मुझे ऐसा बोध हुआ, मैं भगवान को इस रूप में समझता हूँ, मैं भगवान की इस लीला को विशेष रूप से मैंने अनुभव किया है इत्यादि। तो ये आपस में एक दूसरे को बताते हुए, जनाते हुए, च माने और, माम कथयन्तः, मेरा ही कथन करते हुए, कथयन्तः माने मेरा ही कथा करते हुए, कथयन्तः में कथा भी इसी से बन जाएगी। तो मेरी ही कथा करते हुए, कथन करते हुए, मेरी ही चर्चा करते हुए, तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं, तुष्यन्ति माने तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और रमन्ति च, और मुझे वासुदेव में ही रमन्ति रमण करते हैं। तो यहाँ एक टीकाकार ने कहा कि तुष्यन्ति चरमन्ति च रमन्ति को कहा कि नहीं चरमन्ति है, चरमन्ति माने चलते भी हैं, मुझ में ही वो यात्रा करते हैं। लेकिन ये अन्य जो अधिकांश विद्वान है वो कहते नहीं, रमन्ति अलग ही है। तो रमन्ति का यहाँ क्या अभिप्राय है कि वो अब अन्यत्र उन्हें कहीं किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता,
तो वो अपना देखिए, रम धातु का अर्थ ही होता है रमण करना। रमन्ते योगिनः स्मन्यते रामः। राम की व्युत्पत्ति ही यही है कि इसमें योगी लोग भी रमण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो रमन्ति च, मुझ में ही रमन्ति, रमण करते हैं। और मेरी कथा को सुन करके, मेरे गुणानुवाद को सुन करके, मेरे लीला के वर्णन को सुन करके, अथवा परस्पर अपने अनुभव को बताते हुए, बांटते हुए, वे जो मेरे भक्तजन हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट भी हो जाते हैं मुझ में और मुझ में ही रमण करते हैं। अब ऐसे भक्तों के लिए फिर भगवान ने कहा कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान ने कहा कि तेषां सतत युक्तानां, तेषां माने उन, षष्ठी बहुवचन, तेषां सतत युक्तानां, सतत माने निरंतर, मुझ में जो युक्त है माने ध्यान लगाए हुए हैं, मुझसे जो जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़े हुए हैं। प्रीति पूर्वकम माने प्रेम पूर्वक, भजताम भजने वाले हैं, मेरा भजन करते हैं। तो ऐसे लोगों को, भक्तों को मैं तम बुद्धि योगम ददामि, उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। ये देखें, बुद्धि योग भगवान जो दे रहे हैं, ये विशेष बात है। करें कि जब बुद्धि योग देता हूं तो क्या होता है, एन ते माम उपयान्ति, जिससे वह माम माने मुझको ही, मेरे को ही, उपयान्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। ये जो बुद्धि योग है ये विशेष अर्थ रखता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, और आप देखेंगे तो कोई अध्याय अभी नहीं छूटा होगा जिसमें बुद्धि योग की चर्चा न कर दे हो। गीता तो लगता है बुद्धि योग का ही एक ग्रंथ है, और सबका अर्थ केवल यही है कि जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि निर्मल रहेगी, बुद्धि में निश्चयात्मिका शक्ति बनी रहेगी, अब व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो बुद्धि शुद्ध है, विशुद्ध है, अगर यह बनी रही तो निश्चित ही व्यक्ति का कल्याण होगा। अगर बुद्धि उसकी बिगड़ गई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, तो निश्चित ही व्यक्ति का पतन हो जाएगा। इसीलिए पूरी गीता में अगर सर्वाधिक किसी की चर्चा आई है तो बुद्धि की चर्चा आई है। बुद्धि की बात सदैव भगवान सावधान करते हैं। और ये भी प्रसिद्ध बात है कि वो कहा है शास्त्रकारों ने कि न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत। देवता लोग दंड लेकर के, डंडा लेकर के मनुष्य को पशुओं की तरह नहीं रक्षा करते कि पशुओं को जैसे डंडा लेकर के उनको एक ले आए, अपने गौशाला में बांधा और आप पीछे आगे लगे हुए हैं ताकि भाग न जाए। तो कहा कभी देवता डंडा लेकर के मनुष्यों की रक्षा नहीं करते। कैसे करते हैं? तो कहा यम ही रक्षित मिक्षन्ति, जिसकी रक्षा करने की इच्छा रखते हैं बुद्धिम संयोजयन्ति तम, उनको उस प्रकार की बुद्धि दे देते हैं। कल्याण होने को होता है तो बुद्धि अच्छी आ जाती है, अकल्याण होगा तो बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर उल्टा काम व्यक्ति कर जाता है। सद्बुद्धि आ रही है और सदमार्ग पर लगा हुआ है तो परमात्मा की कृपा ही मान लेनी चाहिए। और अगर दुष्ट बुद्धि आ रही है, बात बिगड़ रही है, तो निश्चित ही व्यक्ति वो भगवान से विमुख हो रहा है। भगवान कह रहे हैं किन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग से अभिप्राय वही तत्व ज्ञान रूप जो योग है। तत्व ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, और बुद्धि से ही यथार्थ ज्ञान होगा। तो किसको यथार्थ ज्ञान देता हूं? जिन लोगों ने सतत युक्तानां प्रीतिपूर्वकम भजताम, जो निरंतर मेरे ही ध्यान में, मेरे ही भजन में, मेरे पूजन में अथवा मुझसे जुड़ चुके हैं। और कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रीति माने प्रेम, स्नेह। तो जो स्नेह पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक मुझसे जुड़ गया है, मुझसे मेरे भजन में लग गया है, तो जो निरंतर मेरा भजन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की अगर बुद्धि बिगड़ी, उसका पतन हो जाए, तब तो सारा दोष परमात्मा का ही मान लिया जाएगा। क्योंकि भजन करने वाले का, अथवा जो भगवान की भक्ति का आश्रय ले लिया, जो शरणागत हो गया भगवान का, तो शरणागत का अगर पराभव हो जाए तो निंदा किसकी होगी? रामानुज संप्रदाय में एक
प्रसिद्ध स्तोत्र है जो पूजा करते हैं लोग, तो उसमें कहा कि प्रार्थना कर रहा है भक्त भगवान से कि आप मुझको चाहे जितना कष्ट दे दीजिएगा, चाहे जितने दुख दे दीजिएगा, और मैं सारे दुखों को सह लूँगा, क्योंकि दुख सहने की अब हमारी सामर्थ्य हो गई है। मैं बहुत दिनों से दुख सहता रहा हूँ, तो दुख सहूँगा, और जैसा भी दुख होता होगा उन सारे दुखों को परमात्मा भेज दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, किंतु तुतग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेन रूप। यदि मैं आपका शरणागत हो गया हूँ और उस शरणागत का पराभव हो जाए, माने वो टूट जाए, वो गिर जाए, अगर वह भ्रष्ट हो जाए, तो नाथ न तेन रूप, हे परमात्मा वो आपके अनुरूप नहीं रह जाएगा। फिर तो लोग आपकी ही निंदा करेंगे कि जो उनका भजन करता था ऐसे भक्त का इतना बड़ा कष्ट हुआ, इतना पराभव हुआ। तो प्रहलाद को अगर कष्ट ही मिला होता, परमात्मा ना आए होते, भगवान का भजन कौन करता? फिर काहे करेंगे? मीराबाई सशरीर अगर समाहित रणछोड़ जी के मूर्ति में न हो गई होती, तो दूसरे लोग क्यों भजन करते? कि इतना कष्ट पाने वाला भक्त को निश्चित ही कष्ट बहुत आता है, क्योंकि परमात्मा भी उसको देखता है कि इसका धीरे धीरे मुझ में ही तो इसकी प्रीति बढ़ रही है, जितने कष्ट आते हैं उतनी प्रीति इसकी बढ़ती जाती है। तो एक प्रकार से उस भक्त का परीक्षण भी होता रहता है। तो जो भक्त सतत निरंतर, सतत का अर्थ है कि एक क्षण भी विरत न हो, लेस मात्र भी अलग न हो, यही है सतत। सतत माने सातत्य बना रहे, टूटे न, कड़ी टूटने न पाओ, एक क्षण के लिए भी अलग न हो। तो सतत युक्ता नाम, सतत जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे लगा हुआ है ध्यान में, ऐसे प्रीति पूर्वकम भजताम, जो प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक स्नेह से मेरा भजन करता है, ऐसे अपने उस भक्त को मैं, उन भक्तों को, तेसाम एक नहीं अनेक भक्तों को मैं बुद्धि योगम ददामी, बुद्धि योग यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि को प्रदान कर देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसे उस अपने भक्त को जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर रहा है, निरंतर भजन कर रहा है, मुझसे बिल्कुल विरक्त नहीं होता, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो रहा है, तम ऐसे अपने भक्तों को बुद्धि योगम ददामी, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, तत्व ज्ञान रूप योग को देता हूँ, एन ते मामुपयान्ति, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।